चलिए, उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग जुड़े होंगे। सलाम मसनून सभी साथियों को, तमाम स्टूडेंट्स को और उन तमाम साथियों को जो यूजीसी ने दिसंबर 2025 फेस करने वाले हैं, और उन तमाम साथियों को जो TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं, उन तमाम साथियों को खैर मकदम कहना चाहूँगा, खुशामदीद कहना चाहूँगा। और आप लोगों से मैं ये पूछ लूँ पहले कि आप लोग ये बता दो प्लीज़ कि हमारा क्लास कहाँ तक हुआ था। हम लोगों ने मसनवी को काफ़ी डिटेल से पढ़ा था। मसनवी में मसनवी का आगाज़ इर्तिक़ा, मसनवी के बारे में बहुत सारे अहम इम्पोर्टेंट बातें थी जो ऑलरेडी मैंने आपके सामने रखा था। उसके बाद मसनवी से मुताल्लिक बहुत सारे शोरा किराम, बहुत सारे मुसन्निफीन जिनके बारे में मैंने और उनकी किताबों के बारे में हम लोगों ने पढ़ाई की थी। मसनवी के बाद हम लोग देखते हैं मरसिया। ये भी हमारा चैप्टर इंक्लूड है और यूनिट नंबर 2 के ही अंदर है, ये भी ध्यान में रखिएगा। यूनिट नंबर 2 में ही मसनवी, मरसिया ये सारे आते हैं। तो यूनिट नंबर 2 अगर हम लोग बात कर लें तो हमारा लेक्चर नंबर आज का 14 या 15 होगा शायद, जो ऑलरेडी मसनवी में बहुत सारे थे। और उसके बाद सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कसीदा, कसीदा के बाद फिर पढ़ा मसनवी, और मसनवी के बाद अब हम लोग कवर करने जा रहे हैं मरसिया। तो चलिए, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से भी क्वेश्चन फॉर्म किए जाते हैं, तो यहाँ से भी जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सारे क्वेश्चन को ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं, इसीलिए हमने लेक्चर का शक्ल दिया है। और आप चाहते हैं कि आपकी मुकम्मल तैयारी हो, आपके ढंग से तैयारी हो जाए, आप बगैर मेहनत किए हुए, बगैर हार्ड वर्किंग किए हुए ट्रिक के साथ सारी चीज़ों को सीखें। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इवनिंग वाला क्लास में, नाइट वाला क्लास में जिसमें हम लाइव आते हैं, उसमें आप जुड़ना ना भूलें। खुसूसन उर्दू से मुताल्लिक जितने भी एग्ज़ाम्स, खा वो किसी भी स्टेट का हो, केंद्र का हो, किसी का भी हो, आप लाइव क्लास में जुड़ना ना भूलेंगे। वहाँ पे हर दिन हम लोग 10-12 क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं और वही सारी चीज़ें मैं क्वेश्चन करता हूँ और आप कमेंट करके आंसर देते हो। तो इवनिंग वाला क्लास में आप लोग जुड़ना ना भूलिएगा। इवनिंग वाला क्लास में आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। यहाँ तक के बात क्लियर हुई। चलिए, मसनवी में हम लोगों ने बहुत सारी किताबों को हमने नज़रसानी की और हम लोगों ने बहुत सारे मुसन्निफीन के बारे में पढ़ा, उनके तारीख़ वफ़ात को लेकर, तारीख़ पैदाइश को लेकर, जाए वफ़ात को लेकर, और मसनवी से मुताल्लिक जितने भी अहम पॉइंट थे जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट थे, उन सारी चीज़ों पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब हमारी जो बारी है, हम लोग मरसिये को खंगालेंगे। कुछ पॉइंट मैंने यहाँ आपके सामने रखा है, लेकिन इतना ही पॉइंट नहीं है, बल्कि बहुत सारे पॉइंट हैं जिनको ऑलरेडी मैं कोशिश करूँगा कि असनाया स्टडीज़ पढ़ाने के दरमियान में ही वो सारी चीज़ें मैं लिखता चलूँ और बोलता चलूँ, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। जो पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा उसको नोट डाउन करेंगे, और जो पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगा उनको सिर्फ यूं ही डिस्कस करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, सारे साथी जुड़ गए। मैं ऑलरेडी एक माहौल बना रहा था, एक माहौल क्रिएट कर रहा था ताकि तमाम साथी जुड़ जाए। आप उम्मीद करता हूँ कि तमाम साथी जुड़ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग क्लास की तरफ रुजू करते हैं। चलिए, हम लोग कसीदे की बात कर लें, मसनवी की बात कर लें। आप में से कोई भी साथी ऐसा है जो नया जुड़ा है, जिनको पहले से इन्फॉर्मेशन नहीं था, बाद में उन्होंने देखा है, तो सारे के सारे वीडियो प्लेलिस्ट के अंदर पड़े हुए हैं। TRE 4 वाले खुसूसन ध्यान में रखिएगा। आपके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आपके लिए उर्दू अदब का क्लास चल रहा है। उर्दू कवायद से मुताल्लिक हमारा स्टेट वाला प्लेलिस्ट में जाकर के सारे के सारे वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आपके लिए ऑलरेडी स्टेट वाला प्लेलिस्ट में सारा का सारा वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और उर्दू अदब के लिए आप इस चैनल से बने रहें। चैनल से बनने के लिए सबसे अच्छा तरीका आपके लिए कि आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसे सूचना मिले वैसे ही आप क्लास में जुड़ जाएं। ये आपके लिए अच्छा तरीका है। दैट इज द वेरी इजी मेथड
तो ज्वाइन माई क्लास, हमारे क्लास में ज्वाइन करने के लिए और इवनिंग वाले क्लास में जुड़ना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि इस बार आपका भी जीआरएफ हो, इस बार आपका भी नेट हो, इस बार आप भी ऑलरेडी बिहार टीचर्स में सिलेक्शन ले लें, तो आप इस क्लास को इग्नोर ना करें। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने साथियों तक इसको स्प्रेड कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मुनाफा हो जाए, आपको भी मुनाफा हो जाए, और आने वाले पीढ़ी में इंशाल्लाह इस क्लास ऐसे ही आपका खिदमत करने के लिए आपके कदम से कदम मिला करके चलने के लिए तैयार रहें। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का क्लास, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी हम लोग आज की क्लास में समझेंगे। देखिए, अगर हम लोग बात कर ले मरसिया के बारे में, थोड़ी बहुत सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट जो बातें उनको सुन लीजिए। अगर हम लोग मरसिया की बात करें तो आपको सुनने में ही ऐसा लगता होगा, खुसूसन उर्दू अदब वाले बच्चे, उनको ये सब बताने की जरूरत ना हो तो ज्यादा बेहतर है, इसलिए कि ये कॉमन चीजें हैं, कॉमन फैक्ट है जो सारे लोग जानते हैं। मरसिया आपको सुनने में ही ऐसा लगता होगा कि कहीं ना कहीं अरबी से लफ्ज को ओखस किया गया है, मतलब ये अरबी जबान का ही लफ्ज है जहाँ से उसे उर्दू में लिया गया है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, उर्दू एक लश्करी भाषा है, आप जानते हैं, कॉमन बात है, लश्करी जबान है, और इसके अंदर बहुत सारी जबानों को क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया है, मतलब कई जबानों का एक संगम है। ये भी आप कह सकते हैं कि उर्दू जबान जो है कई जबानों का संगम है, मतलब इसके अंदर इतनी ज्यादा कुशादगी है कि हर जबान को अपने अंदर रखने का इस्तिताअत रखती है। ये जबान बहुत मीठी जबान है, बहुत आसान जबान है, बहुत सहज जबान है, जिसको हम लोग सीखने के लिए तत्पर हैं, जिसको हम लोग सीख रहे हैं। ये याद रखिएगा, मरसिया वहीं से लिया गया है, अरबी से लिया गया है, जिसका मतलब होता है, देखिए कोई भी अगर हम लोग वर्ड को देखें जो लिया, जैसे हमने कसीदा के बारे में पढ़ा था, तो कसीदा जो है ये असल इसका ये मुश्तक है कसीदा, असल इसका लफ्ज जो है वो कसद है। जैसे हम लोग एक वर्ड को पकड़े, बहुत सारे वर्ड उसी से मुश्तक किए जाए, मुश्तक हो जाते हैं। जैसे अगर हम लोग बोले इश्क, इश्क ही हमारा बेस वर्ड है और इसी से सारे के सारे वर्ड बनाए जाते हैं, आशिक, उशाक, माशूक, ये सारे वर्ड जो है ना इसी से मुश्तक हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो मरसिया इसी तरह ये भी अरबी जबान का लफ्ज है, और ये अरबी जबान से उर्दू में इसे क्या किया गया है, उखस किया गया है, ले लिया गया है। मरसिया का असल मतलब होता है, ये रसा से बना है, और इसका असल मतलब जो होता है बैन का होता है, और बैन का मतलब होता है आहो बोका। क्या होता है, आहो बोका। जब किसी इंसान को तकलीफ होती है, जब किसी को परेशानी लाहिक होती है, तो वो रंजो आलम में मुब्तला हो जाता है। जब वो रंजो आलम में मुब्तला हो जाता है तो याद रखिएगा, जब शोरा किराम की भी जिंदगी ऐसी हुआ करती थी, वो भी जब रंजो गम में मुब्तला हुआ करते थे। जैसे कसीदा निगार शायरों की बात कर लें, तो कसीदा निगार शायर जो होते थे वो अपने बादशाहों का हमदो सनाई बढ़ाई, या फिर उनको जो चीज अच्छी नहीं लगती थी उनके ये में क्या कहते हैं उसको, मतलब उनकी तारीफ अगर ना करे तो उनकी बुराई, ये सारी चीजें कसीदे के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था। तो मरसिया, जब कोई बड़े लोग, जब कोई खास लोग, जब कोई मखसूस इंसान जब गुजर जाता था, तो शोरा किराम जो हुआ करते थे वो उनके शान में मरसिया लिखा करते थे, और मरसिया लिखते थे, और उनकी उसमें बड़ाई बयान करते थे, तारीफ करते थे, अपने गम को वो जाहिर करते थे अपने अशार के जरिए, उसी को हम लोग बोलते हैं मरसिया। तो आज हम लोग जो क्लास में देखने वाले हैं मरसिये का फन और आगाज़ो इर्तिका, आज इंशाल्लाह ये पूरा चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे, मरसिये का फन और आगाज़ो इर्तिका। अभी मैंने बताया कि ये जबान अरबी जबान का लफ्ज है, अरबी जबान से लिया गया है, जिसका मतलब ही होता है बैन। बैन का मतलब ही होता है आहो बोका। बैन वर्ड याद रखिएगा खाली, बैन मतलब आहो बोका। आहो बोका का मतलब वही हमने बताया ना, पदमुर्दा हो जाना, दिल आजुर्दा हो जाना, गम लाहिक हो जाना, इन सारी चीजों को कहते हैं हम लोग आहो बोका। बात यहाँ तक क्लियर हुआ। रसा, रसा इसका असल वर्ड था, रसा से ये मरसिया बना, और मरसिया का मतलब मैंने आपको बताया। ऐसे अशार को कहते हैं, इसकी हम लोग थोड़ी सी तारीफ देख लें। ऐसे अशार को कहते हैं जिसमें मरने वाले
इस तरह कलम चलाते हैं कि पता भी नहीं चलता। मरने वालों का नाम लेकर मरने वालों के बारे में बात करके मातम किया जाए। क्या कहा जा रहा? रसा ऐसे अशार को कहते हैं जिनमें मरने वालों का मातम किया जाए। मरने वालों का मातम करना मतलब उनके सामने मातम थोड़ी करना है, मरने वालों के बारे में लिखना होता है और वो लिखावट के अंदर, वो अपने अशार के अंदर अपने गम को जाहिर करते हैं, अपने रंजीदगी को वो जाहिर करते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं मातम करना। मरसिया असल देखिए याद रखिएगा, इस्तिलाह में बिलउमूम उस नज्म को कहते हैं जिसमें किसी मरने वालों की खूबियां बयान करके उसकी मौत पर अफसोस किया जाए। बिलखुसूस मरसिये का इतलाक उस नज्म पर होता है जिसमें इमाम हुसैन की शहादत या उससे मुताल्लिक कोई वाक़या गम अंगेज पैराए में बयान किया जाए। मतलब याद रखिएगा, जो मरसिया था ना, ये मुख्तस था, खास था, इमाम हुसैन के बारे में लिखी जा रही थी, इमाम हुसैन के बारे में लिखा जा रहा था, ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन जैसे जैसे कुशादगी आई इसके अंदर, जैसे जैसे शोरा किराम में इजाफा होता गया, बहुत फिर बाद में क्या हुआ, ये मतलब इसको भी कुशादा कर दिया गया, इसके अंदर भी फैलाव ला दी गई। फैलाव लाने का मतलब पहले तो मुख्तस था, इमाम हसन इमाम हुसैन के बारे में लोग लिखा करते थे, फिर उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे करके बादशाहों के बारे में भी लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। और वो लिखना इसीलिए बोलते हैं इसके अंदर कुशादगी आ जाना। तो इसका इस्तिलाह में जो असल माना है उस नज्म को कहते हैं जिसमें किसी मरने वालों की खूबियां बयान करके या उसकी मौत पर अफसोस किया जाए। मतलब किसी की सिफात बयान करके उसके खुसूसियात को आज भी हम लोग अपने यहाँ देखेंगे, अपने समाज के अंदर अगर आप देखिएगा और इस वातावरण में आप देखिएगा तो एक चीज आपको नजर आएगी कि आज के जमाने में भी लोग जहाँ मोस्टली जहालत ज्यादा होती है वहां आप देखिएगा ये चीज ज्यादा पाई जाती है कि औरतें जो होती है ना वो डेड बॉडी के सामने, मतलब वो मुर्दा इंसान के सामने में बैठ करके उसकी तारीफ करके, उसकी हमदो सना बयान करके, मतलब उसकी खुसूसियात को लोगों के सामने में रख करके वो रोया करते हैं। तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए, ऐसा तो नहीं है, शरीय तौर पे देखा जाए तो बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो शोरा कराम जो हुआ करते थे उसी चीज को वो लोग अशआर की शक्ल दे दिया करते थे। किस शक्ल में? अशआर की शक्ल दे दिया करते थे, ये ध्यान में रखिएगा। उसी को हम लोग बोलते हैं मरसिया। और खास ये पहले अगर बात कर लें, अगर इब्तदाई दौर में अगर देखा जाए, इब्तदाई जमाने में अगर देखा जाए तो ये खुसूसन इमाम हुसैन के बारे में मुख्तसर, इमाम हुसैन के बारे में ही लोग ऐसा करते थे। लेकिन धीरे धीरे कुशादगी आ गई, धीरे धीरे और चीजें तूल होता चला गया और इसके अंदर इतनी लोगों ने कुशादगी इख्तियार कर लिया कि इमाम हुसैन के अलावा और भी लोगों के लिए मरसिये खाने करने लगे लोग, मरसिया लिखने लगे लोग। यहाँ तक के बात क्लियर हुआ। अब जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ वो पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। ये पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि मीर ज़मीर ने मरसिये की शक्ल और अजजाए तरकीब मुतय्यन की थी। किसने किया था? ये नाम याद रखना, मीर ज़मीर। मरसिये में हम लोग पढ़ने वाले हैं दो शोरा जिनके बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको हम लोग उर्दू मरसिये का बानी भी कह सकते हैं। उनमें एक हम लोग पढ़ने वाले हैं मीर बब्बर अली अनीस साहब को, और दूसरे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो याद रखिएगा, नाम बताइए अगर ध्यान में आए तो। एक मीर बब्बर अली अनीस को पढ़ने वाले हैं और दूसरा मिर्जा दबीर को पढ़ने वाले हैं, मिर्जा सलामत अली दबीर। तो दबीर साहब के बारे में पढ़ेंगे और सलामत अली दबीर साहब के बारे में पढ़ेंगे और मीर बब्बर अली अनीस साहब के बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यूजीसी नेट वालों, इनसे आप अपने दामन को छोड़ा नहीं सकते। इन दोनों शोरा के नाम से आप अपने दामन को बचा नहीं सकते। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दोनों शोरा के नाम हो जाएंगे। चलिए, तो अगर हम लोग बात कर लें, अब देखिए यही में हम लोग को ये भी दुश्वारी आ जाती है कि आप जैसे मरसिया के बारे में पढ़ेंगे ना तो आपको मरसिये में दो ऐसे शख्स हैं जो हमेशा आपको छाते हुए नजर आएंगे। ऐसा महसूस हो, अब जैसे होता है ना कि किसी का तस्करा इतना ज्यादा गालिब आ जाए, लोगों पर इतना ज्यादा गालिब आ जाए कि अगर उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो फिर हमको ये समझ में आने लगता है कि हमारे लिए यही चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, फिर वहीं पे हम लोग गलत कर जाते हैं। मीर ज़मीर जो है
ये मरसिए की शक्ल दी है, किसने दी है? और जहन में ये रहता नहीं है मेरा निस की तरफ चले जाते हैं, दबीर साहब की तरफ चले जाते हैं, इसलिए चले जाते हैं। देखो एक बात ध्यान में रखिएगा, जैसे हम लोग बात करें, 1 मिनट प्लीज। कभी ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि जैसे फिल्मी कैरेक्टर के अंदर हम लोग जाकर के देखें या फिर मतलब कोई भी किस्सा बयान की जाए, उसमें जब किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा तरजीह दी जाती है, किसी इंसान के बारे में बहुत ज्यादा हम कलामी की जाती है, उनके बारे में बहुत ज्यादा गुफ्तगू होता है, तो फिर हमको समझ में आ जाता है कम पढ़ने की वजह से या फिर मतलब ज्यादा ध्यान ना देने की वजह से फिर जहन में बात आती है कि अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता है तो हम लोग उनको वहीं पे डालना चाहते हैं। लगता है कि कहीं ना कहीं यही ऑलरेडी इम्पोर्टेंट थे, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बल्कि मीर ज़मीर ने मरसिए की शक्ल को दी है और अजजाए तरकीबी में मुतय्यन किया। अजजाए तरकीबी जैसे हम लोगों ने कसीदे का अजजाए तरकीबी देखा, मसनवी का देखा, इसी तरह हम लोग मरसिए का भी देखेंगे। और मरसिए का अजजाए तरकीबी याद रखिएगा, अब इसको यूं ही लिख लीजिए, मरसिए की अजजाए तरकीबी 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है अभी हम बताने जा रहा हूँ, आप लोगों को जरा गौर से सुनिएगा कि अजजाए तरकीबी से कैसे क्वेश्चन बनता है, इसको जरा ध्यान में रखिएगा तो आप क्वेश्चन आसानी से कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन याद रखिएगा, यहाँ से आपको मिल जाता है, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाता है। तो पहले आप लिख लीजिए और लिखने के बाद एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पे अजजाए तरकीबी मैंने बताया आप लोगों को 8। अब वो 8 में कौन कौन है? जैसे चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रिज्द, जंग, शहादत, बैन, ये 8 मैंने बताया। आप पहले लिखिए, सबसे पहला काम कीजिए आप लिखिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि कितने हैं टोटल, ये भी बताइए जल्दी से। लिख लिए? वीडियो पॉज करके, वीडियो को रोक करके चाहे तो आप लिख सकते हैं। लिख लीजिए पहले, चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रिज्द, जंग, शहादत, बैन, ये 8 याद रखिएगा, ये 8 ध्यान में रखना है। कितने ध्यान में रखना है? ये 8 आपको ध्यान में रखना है। देखिए भाई, मैंने क्या बोला? चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रिज्द, जंग, शहादत, बैन। क्लास के आखिर में मैं ऑलरेडी ये बताऊंगा आपको तरीका कि कैसे क्वेश्चन यहाँ फॉर्म किए जाते हैं। क्वेश्चन फॉर्म देखो ऐसे किए जाते हैं, याद रखिएगा कि कुछ कसीदे का अजजाए तरकीबी उठा लेते हैं और कुछ यहाँ से उठा लेते हैं, या फिर ऐसे करते हैं कि 4 गो ऑप्शन जो देते हैं ना, उसमें होता है कि एक दूसरे को मर्ज कर देते हैं, मतलब इसमें का 3 एक कसीदे का उठा करके इसमें डाल देते हैं और इस तरह कर करके क्वेश्चन ये कर देते हैं। और एक वाला जो होता है, एक जो ऑप्शन होता है उसमें सारा का सारा किसी एक ही से होता है, या कसीदे से हो या मरसिए से हो, तो ऐसे करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो ध्यान में रखिएगा। अभी हम आते हैं तो बताएंगे लिख करके कैसे होता है। अजजाए तरकीबी 8 है, अभी मैंने बताया, इसको एकदम याद कर जाइएगा प्लीज, एकदम कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, इसको याद कर लीजिएगा। चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रिज्द, जंग, शहादत, बैन। अभी मैंने बताया ना, चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रिज्द, जंग, शहादत, बैन। बगैर देखे मैं बोल ले रहा हूँ, वैसे आप भी बोल लीजिएगा। तरतीब बहुत जरूरी है, तरतीब याद रखना हमारे लिए जरूरी है। चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रिज्द, जंग, शहादत, बैन, इनको हम लोग डिटेल से एक एक करके देख लेते हैं। ऐसे हमारे लिए तरतीब ही जरूरी है और सबका मतलब क्या होता है वो हमारे लिए जरूरी नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ रहे हैं तो हम लोग एक बार देख लेते हैं। अगर हम लोग चेहरे की बात कर लें तो चेहरा क्या होता है, मतलब चेहरे को किस चीज से इंडिकेट किया जाता है। तो याद रखिएगा, मरसिए के इब्तदाई हिस्सा में तमहीद के तौर पर
ऐसे मदामीन बयान किए जाएंगे जिनका मरसिए का हीरो से बराह रास्त वास्ता ना हो। अच्छा, ये डेफिनेशन याद कर लेना प्लीज, डेफिनेशन याद कर लेना। एक दो वर्ड इसमें से ट्रिक के तौर पे याद रख लीजिएगा। जैसे इसको याद रखने के लिए क्या करना है, जैसे सबसे पहले हमारा चेहरा मान लेते हैं, चेहरा। तो इंसान का पूरे बदन के अंदर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली चीज या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसान का वो चेहरा होता है। तो मरसिए को याद रखने के लिए मरसिए का पहला अगर हम लोग अजिजा की बात कर रहे हैं तो वो अजिजा हमारा चेहरा। इंसान का बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट चेहरा, तो चेहरा से याद रखिएगा एक बात। दूसरी बात, चेहरा का डेफिनेशन याद रखने का क्या तरीका है, क्या ट्रिक है, तो आप याद रखिएगा कोई भी मूवी शुरू होती है, कोई भी मूवी हम लोग शुरू करते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, किसके ऊपर पूरे किस्से को ताना बाना बांधा जाता है। तो याद रखिएगा सबसे मेन कैरेक्टर इसके अंदर हीरो का होता है। हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हीरो का होता है। तो मरसिए के अंदर भी क्या होता है, मरसिए का इब्तदाई हिस्से में तमहीद के तौर पर ऐसे मदामीर बयान किए जाएंगे जिनका मरसिए के हीरो से बराह रास्त वास्ता ना हो। क्या ना हो, बराह रास्त मतलब उससे कोई ताल्लुक ना हो, ये ध्यान में रखिएगा। इब्तदाई हिस्से में तमहीद के तौर पर ऐसे मदामीन लाए जाते हैं, ऐसे मदामीन तैयार किए जाते हैं, लाए जाते हैं जिनका मरसिए से जिसमें मरसिए के हीरो से कोई ताल्लुक ना हो। पॉइंट नंबर 1, मेरा चेहरे का इंपॉर्टेंट, मेरा बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट चेहरा सबसे इंपॉर्टेंट मरसिए में। और मरसिया और मैंने अभी बताया मूवी का सबसे मेन कैरेक्टर हीरो, चेहरे का भी हीरो। लेकिन हीरो से यहाँ पे एक चीज खाली हम लोग को बदल देना है कि हीरो से ताल्लुक नहीं होता है, बस ये रखना है। सरापा दूसरे में अगर हम लोग बात कर ले तो इसमें हीरो का नाको नक्शा, कदो कामत, शुजात, नेक वो खूबी का बयान होता है। सरापा मतलब ये हो गया, हम लोग बोलते हैं ना कि वो सरापा हुस्न से भरा हुआ। सरापा उसके अंदर खूबसूरती है, मतलब पूरा ए से लेकर जेड तक उसके अंदर सुंदरता भरा हुआ। सरापा बोलते हैं ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर खूबसूरती। सरापा मतलब पूरे के पूरे मुकम्मल तरीके से नाखून से लेकर के चेहरा तक और चेहरे से लेकर के सर का बाल तक हर चीज हसीनो जमीन था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। सरापा मतलब मुकम्मल। तो मुकम्मल मतलब ये याद रखिएगा कि जैसे हीरो का नाको नक्शा, कदो कामत, शुजात, नेकी, बहादुरी, अच्छाई, ये सारी चीजों के बारे में तज़किरा होता है। दैट्स कॉल्ड सरापा। और रुखसत की हम लोग बात कर रहे हैं तो रुखसत वर्ड ही हमको समझा दे रहा है। रुखसत का मतलब क्या हो जाएगा, हीरो का मैदान में जंग करने की इजाजत लेना और अजीजों से रुखसत होना। मतलब ये होता है कि जो शोहदा होते हैं, जो जंगो जिदाल करने वाले होते हैं, वो अपने घर से निकलते हैं, रुखसत होते हैं और जंग के लिए इजाजत लेते हैं। तो याद रखिएगा रुखसत, तो दोनों चीज याद रखिएगा। वो अपने सरदार से, वो अपने क्या बोलते हैं उसको, वो अपने कर्नल से परमिशन लेता है और निकलता है। तो जब वो परमिशन लेगा जंग करने का तो डेफिनेटली कि वो रुखसत होगा। अब घर से रुखसत हो या वो अपने फौज से हो, दोनों चीज से, तो रुखसत को ऐसे करके याद कर सकते हैं आप लोग। आमद हीरो का मैदान है, जंग में आना, कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ में आ जाएगा। आपसे अगर किसी का डेफिनेशन पूछ ले, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, डेफिनेशन अगर पूछ ले तो आप डेफिनेशन को ऐसे बता सकते हैं। रेजिजी की बात कर ले तो अरब के आदाब जंग के मुताबिक हीरो का मुकाबिल फौज को फखरिया अंदाज में अपने अबाओ अजदाद के नाम और कारनामों से वाकिफ कराना और अपनी बहादुरी व बर्तरी का इजहार करना। मतलब एक होता है स्लोगन, होता है ना, तो वो अपने जंग में जब जाते थे तो वो इस तरह के नारा लगाते हुए जाते थे, अपने फखरिया अंदाज में कलमात कहा करते थे और फख्र वो दिखलाते थे, फखराना अंदाज में वो बातें कहा करते थे और अपने बुजुर्गों की तारीफ क्या करते थे कि मतलब उनकी जिंदगी इसी में कटी है, इस तरह के स्लोगन दिया करते थे। दैट्स कॉल्ड रिज, मतलब अपने एक तरह से काबिले ये के साथ वहां जाना, जाकर के लोगों के साथ ये करना, ये सारी चीजें रिज के अंदर था। जंग की अगर हम लोग बात कर लें, हीरो का किसी पहलवान से दस्त बदस्त
10/10 कभी फौज के किसी दस्ते से हीरो का जंग करना। ये सारी चीजें याद रखिएगा ध्यान में, जो मैं बता रहा हूँ दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। शहादत, अगर हम लोग शहादत, हीरो का जख्मी होना, शहादत का मतलब ही जानते हैं, कॉमन है। हीरो का जंग में क्या हो जाना, जख्मी होना और शहीद होना। बयान की अगर हम लोग बात कर लें तो जब याद रखिएगा इसको ऐसा ट्रिक, जब किसी की शहादत हो जाएगी, किसी का मौत हो जाएगा, तो फिर उस पर क्या होगा, उसके ऊपर रोना धोना होगा, बैन होगा, आहो बुका होगा, लोग रोएंगे धोएंगे, तो बैन का मतलब ये हो जाएगा। यहाँ तक कि 8 पॉइंट मैंने रखा, आप लोगों को समझ में आ गया। चेहरा वेरी इंपॉर्टेंट शुरू में आया, इसके वजह से। सरापा, इसको भी ऑलरेडी मैंने अभी बताया आपके सामने। रुखसत, जब ये ऑलरेडी इजाजत लेकर के जाते हैं जंग लड़ने के लिए, जंग के अंदर आने को आमद कहते हैं। रिजिल, अरब वालों का ये सिफात थी कि वो अपने आबा व अजदाद की तारीफ करते थे और इस तरह से स्लोगन दिया करते थे, उनके अंदर हौसला अफजाई होती थी। जंग में जाते थे, जंग करते थे, शहादत होती थी, उसके बाद शहादत होती थी, फिर उनको पर उलाई धुलाई होता था। ये सारी चीजें ध्यान में रखिए गए। 8 पॉइंट मैंने बताया, ये 8 पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डंडा रखोगे, डंडा रखोगे आज क्लास में। के घर जब मन में आया आ गए, जब मन में आया नहीं है, रखिएगा डंडा साथ में। एनी हाउ वॉट नहीं लगा दिए तो आज कहिएगा आप लोग सारे लोग। कल भी हम क्लास में थे, एज यू नो दैट। जी 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 आई नो, बट उनके अलावा और लोगों से मुखातब थे। चरागा था तो चरागा इस समय थोड़ी था, चरागा कभी सुबह में चले गए, शाम में लौट गए थे, शाम के बाद गए थे। मिलते हैं आज हम आप लोगों से। चलिए, तो यहाँ तक के बाद आप लोगों को क्लियर हो गया। ये सारे पॉइंट जो ऑलरेडी मैंने आपके सामने डिस्कस किए, 8 याद रखिएगा और इन पे ऑलरेडी क्वेश्चन बनता है। याद रखिएगा, सबसे पहले सौदा ने, मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा, जिनको कसीदा निगारी में महारत हासिल थी, सौदा ने पहली दफा मुसद्दस की हैयत में मरसिये को लिखा और मुसद्दस की शक्ल अता की। मतलब ये कह सकते हैं कि अब देखिए, ये तो ऑलरेडी एक्सपर्ट थे, हीरो थे। जैसे मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा साहब की बात आती है तो ये ध्यान में आती है हम लोगों का कि ये तो एक्सपर्ट थे कसीदे में, और ये ध्यान में नहीं रहता, हम लोग गलत करके आ जाते हैं। जैसे अगर आपसे ये पूछ ले कि पहली बार मुसद्दस की हैयत में किसने लिखा या मुसद्दस की शक्ल किसने अता की, तो हमारा तुरंत दिमाग में जाएगा मेरा नहीं, मिर्जा दबीर। लेकिन देख लीजिए, इस प्लेटफॉर्म के ये हीरो नहीं थे, इसी वजह से हम लोगों को लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा। तो इसी वजह से हमारे लिए पॉइंट इंपोर्टेंट हो जाता है। मैं बताया ना कि हर क्लास के अंदर इंशाल्लाह उन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे जहां से हमारा ट्रिक बन जाएगा क्वेश्चन याद करने का। गर्चे इसके हीरो मिर्जा दबीर और मीर अनीस थे, मिर्जा सलामत अली दबीर और मीर बब्बर अली अनीस, ये दोनों इसके हीरो थे। इन अगर शाहसवारों की बात कर दिया जाए तो कोई सानी नहीं है, मरसिये में इनका कोई सानी नहीं है, इन दोनों शोरा के। लेकिन इन दोनों शोरा के अलावा अगर हम लोग बात कर लें तो देख लीजिए, मुसद्दस की शक्ल इख्तियार करने की शक्ल इन्होंने दी है, सौदा ने दिया, और इनकी अजजाए तरकीबी को मुंतखब किया किसने, मीर से मीर ने। ये दोनों पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस वजह से इन दोनों पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, प्लीज ध्यान में रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, सौदा ने उसे तशबीह से मुतारिफ कराया था जो आगे चलकर चेहरा से मंसूब हुआ था। मतलब इब्तदाई दौर में, इब्तदाई जमाने में अगर हम लोग बात कर लें तो सौदा साहब ने, मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा साहब ने तशबीह कहा था। किसे कहा था? उसे कहा था जो बाद में चल करके चेहरे का शक्ल दिया गया। अभी हम लोग देखेंगे चेहरा। अब एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे चेहरा की जगह तशबीह अगर आ जाए, क्या आ जाए? तशबीह अगर आ जाए, चेहरा की जगह अगर तशबीह आ जाए तो ध्यान में ये रखिएगा कि हमारा ऑप्शन या तो चेहरा होगा या तो तशबीह होगा, दोनों में से एक होगा। तो चेहरा हो या तशबीह हो, दोनों को प्रथम में ही रखेंगे, शुरू में ही रखेंगे, ये ध्यान में रखिएगा, चेहरा या तशबीह। अगर तशबीह की बात करें तो सौदा ने इसे तशबीह से मुतारिफ कराया था जो आगे चलकर चेहरे से मंसूब हुआ था। यहाँ तक की बात क्लियर हुआ, यस और नो। आगे देखते हैं, 2 पॉइंट और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
मरसिये की इब्तदा की अगर हम लोग बात कर लें तो 16वीं सदी को तस्लीम किया जाता है। कौन सा सदी? 16वीं सदी। अब 16वीं सदी की अगर हम लोग बात कर लें तो 16वीं सदी के अंदर इसकी इब्तदा हुई है। किसकी? मरसिये की इब्तदा हुई है। और मरसिये की इब्तदा कहाँ से हुई है, ये क्वेश्चन है हमारा आपसे। आप मुझे बताइएगा, बताने का जहमत कीजिएगा। 16वीं सदी, ये याद रखिएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज किस सदी का इदारा है? मैंने ऑलरेडी कई बार डिस्कस किया आप लोगों से, बताइए जल्दी से। फोर्ट विलियम कॉलेज कब का इदारा है, किस सदी का इदारा है, ये आप लोग जल्दी से मुझे बताइएगा। मैंने बताया था आप लोगों को इसका क्याम के बारे में सन 1800 में। 1800 में मैंने बताया था तो 19वीं सदी का था। किसका था? 19वीं सदी का। 16वीं सदी, तो इससे आगे जाएंगे, इससे पीछे आएंगे, सॉरी इससे पीछे आएंगे। आगे देखिए, अशरफ बियाबानी को उर्दू का पहला मरसिया निगार तस्लीम किया जाता है। नाम याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा। ये सब अगर याद नहीं रखिएगा एग्जाम में लद जाइएगा। आइएगा सोच करके, जैसे हमारे बच्चे कितने खुश हो जाते हैं, ये सोच करके खुश हो जाते हैं ना। अब जैसे इसी पे क्वेश्चन बना करके दे दे कि मुसद्दस की शक्ल किसने मुसद्दस की हैत किसने दी? आर मेर ने इसको मार करके अंदर खुश है, 100 में 100 मारे। मालूम चला? देखिए, आपके सिलेक्शन से एग्जामिनर नहीं चलता, बल्कि एग्जामिनर फॉर्म और यूजीसी नेट इतना डेप्थ क्वेश्चन पूछता है कि अगर आप लोग इससे पहले बैठे होंगे तो आपको अंदाजा होगा। यही यूजीसी नेट वालों की एक बुराई है, खराबी है। मैं आप लोगों को बता दूं, आप इस प्लेटफॉर्म पे उतरे हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं, मेहनत इतना हार्ड वर्किंग इतना ज्यादा कराएगा। साल 2 साल 3 बार 4 बार अटेम्प्ट करने के बाद ये एग्जाम क्वालिफाई करता है इंसान। और इन करने के बाद देखिए, इसके अंदर जाकर के देखिएगा, बोलते हैं ना कि दूर का ढोल सुहावन लागे। दूर से देखने वाली हर चीज चमकदार होता है दोस्त, हर चीज। आप अपने सोसाइटी में जाकर के देखिए, आप अपने से जब किसी को देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि वो बहुत खुशहाल है, बहुत अच्छा है, बहुत ये है, बहुत वो है। लेकिन जब उसकी जिंदगी में उतर के देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि रियलिटी वैसा नहीं है जैसा हम सोच रहे थे। डेफिनेटली कहीं ना कहीं डिफरेंट है। तो ये ध्यान में रखिएगा आप सारे लोग। यूजीसी नेट वालों की एक खराबी ये है, ये खराबी क्या है, ऑलरेडी इस पर हकीकत बच्चे इसमें ज्यादा से ज्यादा होते नहीं है। और देखिए, आपको तो डिग्री दे देता है, डिग्री देने के बाद न सरकार की जिम्मेदारी होती है, न डिपार्टमेंट का जिम्मेदारी होता है। अब तुम भटकते रहो, तुमको ये डिग्री दे दिया गया कि तुम पीएचडी जाकर के कर लो, प्रोफेसर बनने का एलिजिबल हो गए। लेकिन मेरे दोस्तों, वैकेंसी कहाँ आती है, इस पे अगर हम लोग बात करें, इस पे कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं। इस कदर हम लोग एग्जाम में मुलविस हो जाते हैं, बगल वालों से दूसरों से सुन लेते हैं, यूजीसी नेट 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 दे लेते हैं। देने का बेनिफिट क्या है? आप जाओ, यकीन मानो मैं यहाँ से आवाज उठा रहा हूँ, हो सकता है ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, मुझे किसी बात का डर नहीं है। बाई गॉड मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यहाँ से अलग ऐलान बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन कर रहा हूँ। ये बात ध्यान में रखिएगा। जितने भी हायर एजुकेशन वाले लोग हैं वो इतने बेहिस हो गए हैं, इतने कमबख्त का मारा हो गया है ना, जर्रा बराबर भी इनको एहसास नहीं होता। पौवा पार्टी बना करके वो स्टूडेंट को अपने साथ सेटिंग एंडिंग पे लेकर के आते हैं। मैं रह करके आया हूँ, देख करके आया हूँ। नेट क्वालिफाई करने के बाद, नेट की बात तो छोड़िए ना, कितने साथी ऐसे होते हैं जो जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद यूनिवर्सिटी का चक्कर काटते काटते ना उनका चप्पल ऑलरेडी बर्बाद हो जाता है, खिया जाता है। लेकिन उनका जर्रा बराबर भी यूनिवर्सिटी वाले को एक जरा भी यानी एहसास नाम का चीज नहीं होता। सब एहसास कमतरी के शिकार हो गए। जर्रा बराबर भी एहसास नहीं है कि बच्चा कितना मेहनत करके आया होगा, कोई सीट पे आया है, उम्मीद लेकर के आया है। मैं ये नहीं कहता, अरे आप टैलेंट के अकॉर्डिंग लो ना। सरकार को इस पे काम करना चाहिए, सरकार को इस पे कदम उठाना चाहिए। जिस तरह से आप हर चीज करा रहे हैं ना, ऑनलाइन ऑलरेडी इसका भी इंटरव्यू लीजिए, वहां अंदर में सेटिंग एडिंग करके रखता है सब कुछ सेटिंग एडिंग पे ऑलरेडी स्टूडेंट बोर्ड। एक तो इतना कम मात्रा में इतना कम सीट निकालेगा और बच्चे पहुंचते हैं ऑलरेडी। अब होता है क्या है कि हर साल का डेटा बढ़ता जाता है। हर आपको मालूम होना चाहिए कि 2 बार एग्जाम लेता है, एक बार जून में लेता है, एक बार दिसंबर में लेता है। बच्चा कोटा से ज्यादा उठ जाता है, वैकेंसी और सीट उतना आती नहीं है पीएचडी करने के लिए। और जब आती नहीं है तो एक बच्चे को 3 साल का दिया जाता है, नेट में जेआरएफ वालों को भी दिया जाता है। अब वो बच्चा बार बार दौड़ रहा है, काश मेरा हो जाता हो जाता हो जाता।
अब वो चक्कर काटते काटते हर चीज बेचारा खो जाता है। कई सारे स्टूडेंट, कई सारे विद्यार्थी, मैं बताया ना, रियलिटी में जाकर के देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, नफरत होने लगेगा यूजीसी नेट से। इतना घटिया सिस्टम इसका है। बच्चे लोग आप सुन लेते हो हायर एजुकेशन प्रोफेसर बनना बनना बनना, बच्चा ऑलरेडी नेट क्वालिफाई करने के बाद कई बच्चे तो ऐसे कंप्लेन आते हैं, कई बच्चे जेआरएफ करने के बाद भी ऑलरेडी बेरोजगार होते हैं। शर्म नहीं आती हमारी सरकार को? आवाम का पैसा खाती है और आवाम के साथ गलत करती है सरकार। सब अपनी अपनी जगह पे पोस्ट पे, अच्छे अच्छे पोस्ट पे अपने आदमी को बैठाता है और बैठाने के बाद सिस्टम को पूरा तहस नहस करके रखा हुआ। आज 1 महीना पहले आप लोग देखे होंगे एसएससी वाले जाकर के टीचर लोगों ने दिल्ली के अंदर आंदोलन किया, क्या रिजल्ट मिला? सबको उठा करके बंद किया। ऐसे सरकार पर नफरत होती है, ऐसे सरकार से घिन आती है। देखिए, अशरफ बियाबानी को उर्दू का पहला मर्सिया निगार तस्लीम किया गया था, ये ध्यान में रखिएगा। मर्सिया निगार में अगर सबसे पहला अगर नाम किसी का आएगा तो अशरफ बियाबानी। और इन्हीं का याद रखिएगा एक किताब है जिनसे क्वेश्चन बनता है, नौसरहार। इसके बारे में हम डिटेल्स में इंशाल्लाह पढ़ने वाले हैं। नौसरहार, इनके और भी कई सारी किताबें हैं जिनको ऑलरेडी हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात कर लें तो शिमाली हिंद का पहला, क्वेश्चन दोनों बन जाएगा ना, शिमाली हिंद का अगर पहला हम लोग बात कर लें तो मर्सिया निगार अगर हैं तो वो रोशन अली खां हैं। रोशन अली खां, आगे बढ़ा लेना, रोशन अली खां। और इन्हीं का एक किताब है आशूरा नामा। क्या है? आशूरा नामा। इसी को करार दिया जाता है कि मतलब मर्सिये का पहली किताब है। ये दोनों पॉइंट ध्यान में रखिएगा, पहला अशरफ बियाबानी और दूसरे रोशन अली खां। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। यहाँ तक की बात सारी की सारी क्लियर हो गए। 7, 8, 10 पॉइंट ऐसे थे हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप एकदम ध्यान में रखिएगा। जैसे अज़िदाया तरकीबी, इनको तो भूलना ही नहीं है। सौदा के बारे में मैंने अभी बताया, इनके बारे में मत भूलिएगा। इनको अज़िदाया तरकीबी मुतय्यन करने वाले मिर्ज़मेर, इनके बारे में मत भूलिएगा प्लीज, इनको भी ध्यान में रखिएगा। और ये 2 अशखास का नाम भी मत भूलिएगा, अशरफ बियाबानी और रोशन अली खां आगा, इन दोनों का नाम भी आप ध्यान में रखिएगा। आई थिंक बात क्लियर हुआ। और कितना टाइम हुआ, कितना मिनट चला? 37। अच्छा चलिए, तो यहाँ तक की बात आप लोगों के लिए टाइम कितना होती है? अभी लगता है 3:40 वहाँ तक घड़ी है सामने। तो यहाँ तक कि आप लोगों को बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई सारी चीजें। मैं ये नहीं कहता आप लोगों को साथी कि आप लोग मत तैयारी कीजिए, जम के तैयारी कीजिए और तैयारी करने के बाद इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। ऐसा नहीं कि सारे लोग एक ही तरह के होते हैं। इंशाल्लाह डेफिनेटली आपको मेहनत का रिजल्ट मिलेगा। मन जद्दा वजह जितना ज्यादा कीजिएगा इंशाल्लाह उतना रिजल्ट मिलेगा। तो आप ना उम्मीद मत होंगे, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से इंसान को ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। आप मेहनत और लगन के साथ काम कीजिए। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यूजीसी नेट की तैयारी करने के साथ साथ सबसे पहले अपने लाइफ को भी सिक्योर करने का कोशिश कीजिएगा। आप इस प्लेटफॉर्म पे चलने के साथ साथ 1-2 और प्लेटफॉर्म को चुन लीजिएगा, वैसे पे आप मेहनत कीजिएगा। देखिए, हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी अगर कोई चीज है वो हमारे लिए सफलता, कामयाबी। अगर ये मिल जाती है, हायर एजुकेशन की तरफ जाइए, अल्लाह तबारक व तआला आपको कामयाबी दे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन पहले आप छोटी चीजों को देखिए कि हमारे लिए, हम लोग मोस्टली मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और बिलोंग करने की वजह से रीजन ये होता है कि चले जाते हैं हायर एजुकेशन की तरफ और वहां जाने के बाद जब रिजल्ट नहीं मिलता है तो मुकम्मल तरीके से टूट जाते हैं। और टूट जाने का रीजन क्या होता है? देखिए, जब हम बताऊं ना आपको कि अगर किसी को इस्लाह करने आइएगा और बोलिएगा, देखिए जैसे एक छोटी सी एग्जांपल लीजिए, कहाँ से हम लोग टूट जाते हैं। होता ही है, स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट हमारा सबसे पहला हमारा जिंदगी का मकसद होता है कि हमको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे ऑलरेडी जाकर के अपने लाइफ को सिक्योर करें। हर कोई यही चाहता है। अब होता ही है कि उसके ये पे हम लोग खड़ा नहीं उतर पाते हैं। डेफिनेटली हम लोगों को रिजल्ट जब नहीं मिलता है तो बहुत मायूस हो जाते हैं, फिर दूसरे एग्जाम की तरफ भी जाने का दिल नहीं करता है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखिएगा, टोटल चीजें याद कर लीजिएगा जो भी मैंने बताया। आज लाइव क्लास में जुड़ना मत भूलिएगा। आज इंशाल्लाह वहीं पे हम लोग इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप एक बार वीडियो को और देख लीजिएगा ताकि आपका ध्यान में पक्का हो जाए सारी चीजें। और उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग इस पे आज रात के क्लास लाइव क्लास में, और जिसका टाइमिंग मैंने आप लोगों को बताया 9:15 लाइव क्लास में जुड़िएगा। वहां पे इन सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अभी आप थोड़ा बहुत याद कर लीजिएगा और रात में जब बैठिएगा सारी की सारी चीजें पक्की हो जाएंगी।
समझ में आई बात? वीडियो अगर अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दिएगा ताकि और लोग भी फायदा उठा ले और लोगों को भी मुनाफा हो जाए। और TRE 4 वाले खुसूसन आप लोग और रात के क्लास में, लाइव क्लास में जुड़ना ना भूलिए। आप लोग जरूर जुड़िएगा, इंशाल्लाह आपको भी बेनिफिट होगा। और इंशाल्लाह चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अगले पॉइंट के साथ। दीजिए मुझे इजाजत। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।